हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांतों पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड। दोस्तों, आज क्लास में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस मॉडल पेपर, जो कि फ्रेंड परीक्षक दृष्टि वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। तो आप सभी को तैयारी अच्छे से करनी है। इसमें 1 से टोटल 38 प्रश्न हैं जनरल अवेयरनेस के, और आप सभी दोस्तों को बताना है 1 से 38 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं, जिससे कि आप सभी को पता चल सके आपकी तैयारी अभी कहाँ तक है। और जिन दोस्तों को इसकी PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से देख लेना जाकर। इससे पहले हम 1 से 13 क्लास यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं, और ये चौथा क्लास है, ये 14 क्लास है। तो फ्रेंड, ये इसको जाकर देख लेना। मैं इस वीडियो की लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, ठीक है। तो आइए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले फ्रेंड कहना चाहूँगा, जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप सभी फ्रेंड के पास पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर जनरल अवेयरनेस का। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? अंडाशय में, बीजांड में, या फिर परागकोश में, या फिर पुष्प में? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परागकोश में। पुष्प के परागकोश हिस्से से पराग का उत्पादन होता है। फ्रेंड, आपको ध्यान में रखना है, इसी टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जनरल अवेयरनेस में। सेकंड, अगला प्रश्न है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो दोस्तों, एसेरिकिया कोलाए, या फिर कोकस, बैसिलस, या वाइब्रियो? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोकस। कोकस इज द राइट आंसर। कोकस नामक जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होते हैं। जीवाणु बड़ी शीघ्रता से बढ़ते हैं। इनमें लिंग जनन का सर्वथा अभाव होता है। जनन मुख्य रूप से विखंडन द्वारा होता है। ये अनुकूल अवस्था में बड़ी शीघ्रता से बढ़ते हैं फ्रेंड। तो आपको ध्यान में रखना है और एक एक प्रश्नों को नोट करना है, जिससे कि आपकी तैयारी और भी अच्छी से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग डैश होता है? 10 से 11 प्रति मिनट, या फिर 1 से 10 मेमी, जिसे हम बोलते हैं, 455 डैश 390 NM, या फिर 230 से 310 PM? तो दोस्तों, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 405 डैज 390 NM होता है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको नोट कर लेना है प्रश्न को। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मक्खन डैज का उदाहरण है? तो मक्खन डैज का उदाहरण है निलंबन, कोलाइडी कोलाइडल घोल, या फिर पायस, या फिर मिश्रण? दोस्तों, आपको इसका राइट आंसर बताना है। फ्रेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, पायस। दोस्तों, मक्खन पायस का उदाहरण है, आप सभी को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे? ग्लोबेर सॉल्ट, या फिर वॉशिंग सोडा, या बोरेक्ट, या फिर एप्सम सॉल्ट? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एप्सम एप्सम सॉल्ट हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जोनाथन डंकन, या फिर सर विलियम मुयर, या फिर मदन मोहन मालवीय? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। फ्रेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर विलियम मुयर। 23 फ्रेंड, 23 सितंबर 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना अल्फ्रेड लायर की प्रेरणा से सर विलियम म्योर
मुइर, जिसे हम मुइर कहते हैं, इनको फिलहाल बोला जाता है सर विलियम म्योर, जिन्हें मुइर इसमें लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, सर विलियम मुइर ने की थी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। इन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर असम? दोस्तों 7 का राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है फ्रेंड, इसके बाद पहले बात कर लेते हैं पहली महिला मुख्यमंत्री की, तो कौन थी? आप सभी को पता होना चाहिए, सुचेता सुचेता कृपलानी जी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, जो कि फ्रेंड अक्टूबर जो कि 2 अक्टूबर, आप सभी को नोट कर लेना है, 2 अक्टूबर 1963 ईस्वी में इन्होंने अपना पदभार संभाला था और 13 मार्च 1967 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार का नेतृत्व किया था। ठीक है, 13 मार्च 1967 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश सरकार का इन्होंने नेतृत्व किया था, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? गोविंद वल्लभ पंत, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव या फिर मायावती? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। ठीक है फ्रेंड, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी अब पूछा है, तोता, गरुड़, राम चिरैया या फिर सारस? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सारस हो जाएगा। राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का कौन है? तो सारस है। बात करें राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का, तो एक वृत्त में 2 मछली, एक 3 धनुष है। ठीक है, राजकीय पेड़ की बात करें, आप सभी को पता ही होगा, राजकीय पेड़ उत्तर प्रदेश का तो क्या है? अशोक है। आप सभी को पता होना चाहिए, अशोक है। ठीक है, अशोक है। राजकीय पुष्प की बात करें फ्रेंड, तो नोट कर लेना, राजकीय पुष्प क्या है? तो पलासा है। क्या है राजकीय पुष्प? तो फ्रेंड वो पलास है। क्या है? पलास है वो, पलासा नहीं है, सॉरी, पलास है। ठीक है, राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी और उर्दू दोनों हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? उत्तरा या संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रांत या रामकृष्ण प्रदेश? तो दोस्तों 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, प्रश्न में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1937 से 1950 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1947 में संयुक्त प्रांत नव स्वतंत्र भारतीय गणराज्य की एक प्रशासनिक इकाई बनी। 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, 24 जनवरी 1950 को भारतीय संघ के राज्यों में सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया गया है? आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में, दोस्तों लखनऊ में? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आगरा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला, जो कि सावन के तीसरे सोमवार में पड़ता है, आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश में लंबी
नदी नहर कौन सी है? दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है। आगरा नहर या शारदा नहर या फिर ऊपरी गंगा नहर या निचली गंगा नहर। तो फ्रेंड 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शारदा नहर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। आपके प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2000 में या 1991 में, 2016 में या ऑप्शन नंबर डी 2011 में? तो फ्रेंड आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड, 2000 में। ठीक है, उत्तराखंड 9 नवंबर, आप सभी नोट कर लेना फ्रेंड, 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बन गया, जो भारतीय गणराज्य के 27वें। लाइट चली गई दोस्तों, अभी बताते हैं आप सभी को इसका राइट आंसर। इसकी फुल डिटेल अभी आप सभी को देते हैं। दोस्तों भारतीय गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में नामित किया गया। उस समय नित्यानंद स्वामी को राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। तो दोस्तों आप सभी को पता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। 1930 में सीवी रमन ने डैज के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। साहित्य के क्षेत्र में, सांख्यिकी या भौतिक शास्त्र या फिर अर्थशास्त्र में? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भौतिकी शास्त्र में। ठीक है, 1930 ईस्वी में चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन जिसे कहते हैं, को भौतिकीय शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक विधा के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? फ्रेंड 10 नीति कथाओं का संग्रह है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। एन इक्वल म्यूजिक या बिस्टली टेल्स या फिर द रिवर्ड अर्थ या अमर रिक्वीम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिस्टली बिस्टली टेल्स हो जाएगा। विक्रम सेठ द्वारा लिखित किताब बिस्टली सेल्ट एक फ्रेंड कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। विक्रम सेठ भारतीय साहित्य में जाने माने उपन्यासकार और कवि भी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। 1 नवंबर 1984 या चल मद या फिर चल मर्दाने या फिर 2 चट्टाने या अग्निपथ? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 नवंबर 1984। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता 1 नवंबर 1984 है, जो इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। रक्त समूह प्रणाली की खोज डैज ने की थी? फ्रेडरिक ट्रामियर या फिर कार्ल विल्हेल्म सीले या फिर विलियम मर्डोक कार्ल लैंडस्टेनर? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड, कार्ल लैंडस्टेनर। रक्त समूह प्रणाली जिसे ब्लड ग्रुप सिस्टम बोलते हैं की खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने 1900 ईस्वी में किया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। कौन फिकर या फिर स्टक्सनेट या फिर ज्यूस या फिर सैसर? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टक्सनेट। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। स्टक्सनेट एक कंप्यूटर वर्म है फ्रेंड, जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19।
तमिलनाडु और श्रीलंका के किस जिले के बीच मौजूद जलसंधि डैज कहा जाता है? मलक्का जलडमरू मध्य या फिर पाक जलडमरू मध्य, सुंदा जलडमरू मध्य या फिर मलिकू कंडू। तो दोस्तों आपको बताना है 19 का राइट आंसर क्या होगा। इसका फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाक जलडमरू मध्य। तमिलनाडु और श्रीलंका के मिन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है फ्रेंड। बात करें फ्रेंड मलक्का जलडमरू मध्य की, तो अंडमान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। ठीक है। बात करें सुंडा जलडमरू मध्य की, तो ये फ्रेंड जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता? तो फ्रेंड आपको इसका राइट आंसर बताना है। फ्लोरिडा, अलास्का, रोड आइलैंड या फिर मैरीलैंड। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलास्का। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। दुनिया की तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका फ्रेंड। तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? मस्कट, दुबई, अबू धाबी या फिर शारजहां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मस्कट। मस्कट संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है, यह ओमान की राजधानी है फ्रेंड। किसका? तो ये ओमान की राजधानी है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? अंकार, दोहा, मनामा या फिर बेरूत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मनामा। बहरीन की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड मनामा है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 है। डैज पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? सुषमा स्वराज, मीरा कुमारी, प्रतिभा पाटिल या फिर सुमित्रा महाजन। तो 24 का राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीरा कुमारी इज द राइट आंसर। मीरा कुमारी पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। सुषमा स्वराज पहली महिला विदेश मंत्री थी। क्या थी फ्रेंड? सुषमा स्वराज पहली महिला क्या थी? तो ये विदेश मंत्री थी, आपको ध्यान में रखना है, विदेश मंत्री थी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25 है। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? झांसी, हैदराबाद, दिल्ली या फिर मेरठ में। तो फ्रेंड आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेरठ में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह मेरठ शहर से हुआ, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली और अवध आदि स्थानों पर फैल गया दोस्तों। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रारंभिक अल्पाहार खांडवी भारत के गुजरात राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेंड, आपको ध्यान में रखना है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं
जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था? दैनिक भास्कर, उदंत, मार्तंड या फिर पत्रिका या देश बंधु? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बी द राइट आंसर, उदंत मार्तंड। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत का हरित क्रांति में योगदान था? इंदिरा, सोना या फिर लरमा रोजो या अराइज तेज या फिर अंकुर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लरमा रोजो। लरमा रोजो इज द राइट आंसर। गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है ये, इसका भारत के हरित क्रांति में योगदान है फ्रेंड। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था फ्रेंड? व्यवहार राम मनोहर सिंह या फिर राम मनोहर सिन्हा है, या फिर नंदलाल बोस, या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या फिर बेनेगल नरसिंह राव? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था दोस्तों? तो बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया। ये संविधान सलाहकार भी थे, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 30 है, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, मैसूर या फिर जयपुर? तो फ्रेंड 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोधपुर में। जोधपुर में इज द राइट आंसर। उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है फ्रेंड, तो वहाँ पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है फ्रेंड? आपको बताना है लावड़ी जो है किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र, सिक्किम या फिर तमिलनाडु का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये महाराष्ट्र का लावड़ी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें फ्रेंड तो रास नृत्य हो जाएगा, झूला नृत्य हो जाएगा, चरकुला नृत्य हो जाएगा और जोगनी नृत्य, और एक हो गया नटवरी नृत्य हो गया, आदि सभी नृत्य हैं। तमिलनाडु नृत्य की बात कर लेते हैं फ्रेंड, तो कड़ागम है, भरतनाट्यम जो कि शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है इसे, और कावड़ी नृत्य भी है। ठीक है, और सिक्किम की बात करें, आप सभी को ध्यान में रखना है, सिक्किम की बात करें तो छू फाट नृत्य हो गया, खुबूरी नाच हो गया, चुटके नाच हो गए, मारूनी आदि सभी नाच हो गए। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 है फ्रेंड, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों 2016 में या 2012 में, 2008 में या फिर 2004 में? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2016 में। 2016 ईस्वी अंतिम वर्ष था फ्रेंड जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 33 है, वर्ष 1773 में 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग या फिर लॉर्ड मिंटो, जॉर्ज वाटसन या फिर विलियम जॉर्ज वाकर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। वर्ष 1773 से 1785 ईस्वी तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे फ्रेंड, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना मुंबई में, बेंगलुरु में या फिर गुरुग्राम में या चेन्नई में? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया? प्रिसलिन द्वीप को, या पेम्बा द्वीप को, या टोमेलिन द्वीप को, या सेंटलिन या सेंटिनल द्वीप को? तो आपको इसका फ्रेंड इसका राइट आंसर बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेंटिनल द्वीप।
आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया? सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिक्किम का। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 37 है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री डैश थे, अर्थात कौन थे? कैलाश नाथ कांटूजू, या फिर वीके कृष्ण मेनन, या बलदेव सिंह, या यशवंत राव चौहान, जो कि इसे चौहान कहते हैं। तो फ्रेंड आपको इसका राइट आंसर बताना है, 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, आपको ध्यान में रखना है सभी बातों को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 38 है, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? नर्मदा द्वीप पर, या साबरमती, या ताप्ती, या फिर माही नदी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा नदी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी पर, जो कि गुजरात में पड़ती है, तो वहीं पर स्थित है। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो दोस्तों एक से लेकर आपको बताना है, एक क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 38 तक आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जिन दोस्तों तक ज़रूरत है और वहाँ तक पहुँचाइए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।